हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक फेमस केस लॉ विच इज नोन एज वाल्फर वर्सेस वाल्फर। जब आप कोई भी केस देखते हैं तो उसमें जब ए वर्सेस बी होता है तो क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्सन है ये प्लेंटिफ है, ये है प्लेंटिफ एंड ये जो है ये है डिफेंडेंट। मतलब जिसने केस किया है, जिसने कंप्लेन की है वो प्लेंटिफ होता है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन की है वो है डिफेंडेंट। तो इस केस में क्या प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट सेम पर्सन है? नहीं। क्या है इस केस में? ये केस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर गोइंग टू द केस हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये केस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इसका क्या रिलेवेंसी है। सपोज कीजिए कि मैं आपको चाय पर बुलाता हूँ। मैंने पूछा आपसे कि क्या आप आज शाम को मेरे घर चाय पे आएंगे? वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी? ये क्या ऑफर है? इज दिस एन ऑफर? और अगर आप इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या? इट मीन्स सपोज मैंने आपको चाय पे बुलाया और आप नहीं आए तो क्या आपको मैं स्यू कर सकता हूं कोर्ट में, आपके अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता हूं क्या? या मान लीजिए आप मेरे घर आते हैं और आप टू ए ग्रेट ग्रेट सरप्राइज यू फाइंड दैट माय हाउस इज लॉक्ड। मेरे घर में कोई नहीं है, लॉक लगा हुआ है। तो क्या आप मुझे ब्रीच करने के लिए, क्योंकि हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके लिए क्या आप मेरे को स्यू कर सकते हैं क्या कोर्ट में? क्या ये इनविटेशन जो एक कप ऑफ टी है, इज दिस एन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? ये चीज हमको जाननी है। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो इट मींस आप हम मैं और आप एक दूसरे को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्यू कर सकते हैं। चलिए इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने मेरा इनविटेशन स्वीकार किया, यू हैव एक्सेप्टेड माय इनविटेशन। आप मेरे घर पे आए और बैठे हैं, आपको मैंने ड्राइंग हॉल में बैठाया और मैं अपनी वाइफ के पास गया और वाइफ को बोला कि प्लीज एक कप चाय बना दो। वाइफ ने बोला चाय? चाय तो नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कल हम जब मार्केट गए थे तो मुझे एक नेकलेस पसंद आया था और वो नेकलेस आपने बोला था कि देखते हैं। आज आप प्रॉमिस करो, अगर वो आप मेरे को नेकलेस दोगे, खरीदोगे, मेरे लिए परचेज करोगे, देन ओनली आई विल प्रिपेयर टी। कैन यू इमेजिन माई सिचुएशन? मैंने आपको चाय पे बुलाया है, मुझे चाय बनानी नहीं आती है और मेरी वाइफ कह रही है कि मैं चाय तब बनाऊंगी जब आप मुझे नेकलेस दोगे। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स पहली चीज तो आपको चाय बनानी आनी चाहिए। अगर आपको चाय बनानी नहीं आती है तो चाय पे इनवाइट नहीं करना चाहिए। और अगर आपने इनवाइट कर दिया तो इस तरह की सिचुएशंस में जाने के लिए यू शुड बी रेडी फॉर दैट। तो व्हाट आई डिड, मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं था। मैंने अपने वाइफ को बोल दिया कि मैं आपको नेकलेस दिला के, कल आपको नेकलेस दिला दूंगा, प्लीज आप जब चाय तो बना दो। वाइफ ने एक चाय बना दी, बढ़िया सी चाय बनाई, आपने पी और आप चले गए। नाउ जैसे ही आप गए वाइफ बोली कि चलो। मैंने कहा कहाँ? कि नेकलेस लेने। मैंने कहा कौन सा नेकलेस? वाइफ सेड कि जो प्रॉमिस आपने किया था, चाय बनाने के बदले में मुझे नेकलेस मिलेगा। मैंने कहा कोई नेकलेस नहीं मिलेगा, ये सब तो मैंने ऐसे ही बोला था चाय के लिए। तो क्या माई वाइफ मे गो टू कोर्ट एंड स्यू मी? क्या लगता है आपको? क्या एक इस तरह के जो प्रोमिसेस होते हैं, इस तरह की प्रोमिसेस अगर ब्रेक किए जाते हैं, ब्रीच होता है, तो क्या हमको दूसरी जो पार्टी है वो कोर्ट में ले जा सकती है क्या? आपको लग रहा होगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए।
ऐसा नहीं होता भी है। अगर ऐसा होता तो मोर देन 50% पीपल अभी जेल में होते, या मतलब कोर्ट में केस लड़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये डिसाइड हुआ था सबसे पहले एक फेमस केस में, विच इज नोन एज वाल्फर वर्सेस वाल्फर। ये बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, और ये जजमेंट ने दिया था कि इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। क्या था इस केस में? इसमें थे हस्बैंड मिस्टर वाल्फर और मिसेस वाल्फर। दोनों रहते थे सिलोन में। सिलोन, जो कि आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा ये ब्रिटिश कॉलोनी थी पहले। तो मिस्टर वाल्फर ब्रिटिश थे, और वो इरिगेशन इंजीनियर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सिलोन के अंदर। तो एक बार क्या हुआ, वो छुट्टियां मनाने सिलोन से इंग्लैंड अपने घर गए। 1915 का केस है ये। दिस केस मींस मोर देन 100 years ओल्ड केस, जो आज भी हम लोगों को बचा रहा है। अब क्या हुआ, जब वो इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड में जाने के बाद उनकी जो वाइफ थी, मिसेस वाल्फर थी, वो बीमार हो गई। और डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया कि आप रेस्ट लीजिए, आप अभी वापस सिलोन नहीं जा सकते हैं। लेकिन मिस्टर वाल्फर तो ड्यूटी पे थे, उनको ड्यूटी पे वापस जाना था, छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि आई विल गो, बट ही आल्सो प्रोमिस्ड हर वाइफ that I will pay 30 pound every month till you come back in श्रीलंका। वाइफ को उन्होंने प्रॉमिस किया और चले गए। अब जैसा कि होता है, क्या होता है कि जो डिस्टेंस रिलेशनशिप होती हैं वो ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत टाइम निकल गया, मिसेस वॉल्फर वापस नहीं आ रहे थे। मिस्टर वॉल्फर ने कुछ टाइम के लिए पैसा भेजा भी, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स ही स्टॉप्ड सेंडिंग मनी टू मिसेस वॉल्फर। अब क्या हुआ, अब इस केस में दोनों के बीच में रिलेशंस थोड़े से स्ट्रेन्ड हो गए, एंड दे ड्रिफ्टेड ईच अदर। अब मिस्टर वॉल्फर ने पैसा देना बंद कर दिया। मिसेस वॉल्फर ने 1918 में उनको स्यू कर दिया कि उन्होंने अपना प्रॉमिस ब्रीच किया है, इट इज ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स व्हाई ही मस्ट पे। लोअर कोर्ट ने भी ये हेल्ड किया कि मिस्टर वॉल्फर को देना पड़ेगा। मिस्टर वॉल्फर ने हायर कोर्ट में अपील की, और हायर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट का नाम नहीं दिया जा सकता। और क्योंकि वो कोई डाइवोर्स भी नहीं हुआ है उनके बीच में, they were not divorced, hence it was a personal domestic arrangement. Or in case of personal domestic arrangement, there is no intention to make the agreement. तो ये जो वर्ड है ना, इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों पार्टीज की बीच में इंटेंशन नहीं है, दे आर नॉट हैविंग द इंटेंशन टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप, तो ये माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इसमें बड़ा वैसा चीज हुआ, इट वाज टोटली मींस ऐसा था कि इंटेंशन तो स्टेट ऑफ माइंड है। हर इंसान के इंटेंशन किसी दूसरे को कैसे पता चल सकती है? सेम आर्गुमेंट वाज गिवन इन दिस केस आल्सो। मिसेस वॉल्फर ने कहा कि सर मी लॉर्ड, हाउ कैन यू डिसाइड कि मेरी इंटेंशन थी कि नहीं थी? कोर्ट ने बोला, वी आर नॉट गोइंग टू लुक योर इंटेंशन, हम आपकी इंटेंशन नहीं देखने जा रहे हैं। वी विल सी द इंटेंशन ऑफ ए रीजनेबल पर्सन। एक रीजनेबल पर्सन अगर उसी सिचुएशन में होता तो उसकी क्या इंटेंशन होती? क्या हस्बैंड और वाइफ की इंटेंशन होती है कि वो आपस में एक दूसरे से जो भी बार्गेन करें या जो भी बातें करें, अगर उसका ब्रीच हो जाएगा तो कोर्ट में ले जाएंगे? बोलते नहीं, ऐसा नहीं होता है। और इस केस लॉ में ये डिसाइड हुआ, इट वाज अपहेल्ड इन दिस केस, कि जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप होते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, जैसे कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, सोशल एग्रीमेंट, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था,
आपको चाय पे बुलाया था, या रिलीजियस और चैरिटेबल नेचर ऑफ एग्रीमेंट्स, उन केसेस में कोर्ट विल प्रेज्यूम, देखिए प्लीज रिमेंबर, कोर्ट विल प्रेज्यूम कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस तरह के जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, कोर्ट ये मानेगा कि इसमें दोनों पार्टीज की कोई इंटेंशन नहीं थी कि हम जाकर कोर्ट में एक दूसरे को स्यू करेंगे। तो इस केस में ये डिसाइड हुआ एंड इट वाज हेल्ड दैट in case of domestic agreement, social agreement, religious or charitable nature of agreement, there will be no intention to create legal relationship. But प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये प्रजम्पशन है कोर्ट का, जिसको कि एविडेंसेस से रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है। यू कैन रिव्यू द प्रजम्पशन ऑफ द कोर्ट। अगर आप इस तरह का कोई एग्रीमेंट बनाते हो जिससे आप प्रूव कर देते हो कि दोनों पार्टी की इंटेंशन थी कि हम एक लीगल रिलेशनशिप बना रहे हैं, इन दैट केस आप वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस केस ने हमको क्या बताया? इस केस ने बताया कि इस तरह के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, दे आर जस्ट एग्रीमेंट, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। क्यों नहीं होता ऐसा? बिकॉज जो पार्टीज होती हैं उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होती है। अगर होती भी है तो कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि नहीं होती है। हाँ, अगर आप कुछ एविडेंसेस से इस पूरी उसको रिव्यू कर सकते हो, तो ये एक तरह से ये जो इंटेंशन था, ये इसका एक बेसिक एंड वैलिड टेस्ट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ये हेल्ड किया था वाल्फर वाले केस ने। सो ये इस केस का वो था, मीन्स मेन क्रक्स था कि इंटेंशन इज मस्ट। तो आई होप ये केस आपको पसंद आया होगा, इस केस के फैक्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई इश्यूज हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, या किसी पर्टिकुलर केस को आप समझना चाहते हैं, तो प्लीज पुट इन कमेंट बॉक्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।